माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज की लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज हम पार्ट 2 क्लाउज टाइप ऑफ क्लाउज लेकर आए हैं। तो गाइस, अगर आपने पार्ट 1 क्लाउज का नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक पड़ा है, फटाफट उसको देख लीजिए, जिससे आपको टाइप ऑफ क्लाउज बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना चाहते तो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, उसको क्लिक करिए और हमारे वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए गाइज, हम आपको पढ़ाते हैं क्लाउज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्ट 1 में क्लाउज को डाल रखा है, तो एक बार हम सरसरी नज़र से वहाँ जाके देखते हैं जो मैंने उसको पढ़ाया था एग्जाम्पल देकर। एक बार उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा और आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ क्लाउज। तो उसको रिवाइज हम क्या करते हैं कि मैंने आपको समझाया क्या था। क्लाउज के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे मैंने समझाया था। लेकिन उससे पहले मैंने क्लाउज के 3 नाम बताए थे। मैंने क्लाउज के 3 नाम क्या बताए थे? पहला बताया था मैंने उपवाक्य। पहला क्या होता है? उपवाक्य। और दूसरा क्या होता है? वाक्य खंड। और तीसरा क्या होता है? वाक्यांश। आई होप आप लोग को ये याद होगा। क्या नाम होता है? एक उपवाक्य, वाक्य खंड और वाक्यांश। ये होता है हमारा क्लाउज का नाम। अब मैंने कुछ डिफिनीशन आपको दिया था। डिफिनीशन क्या दिया था? क्लाउज इज अ लॉन्गर सेंटेंस। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, मतलब लंबे सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट, एक यूनिट के जैसा होता है हमारा क्लाउज। जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, एकदम यूनिट के जैसी होती है, वो होता है क्लाउज। क्लाउज इज अ लॉन्गर सेंटेंस। लॉन्गर सेंटेंस का एक पार्ट होता है। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, जिसमें विच विल बी होता है क्या? 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब, जिसमें एक वर्ब और एक क्रिया होती है। क्लाउज क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक क्रिया दिखेगा, वही हो जाएगा आपका क्लाउज। कितना भी बड़ा सेंटेंस दिया रहे, अगर आपको एक सब्जेक्ट और एक क्रिया दिख जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्लाउज हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने उसी में आपको क्या बताया था? उसी में मैंने बताया था एक सेंटेंस एक दिया था मैंने। वो सेंटेंस क्या है? आइए पहले एक बार हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक सेंटेंस लिए हैं जो मैंने उस दिन एग्जाम्पल में लिया था, वही हम आपको एक बार समझाने वाले हैं, मतलब रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस क्या लिया है? आई वॉन्ट देयर। आई वॉन्ट देयर, पहले यहाँ पे आई वॉन्ट हम ले लेते हैं, ठीक। आई वॉन्ट देयर एंड मीट हर, यहाँ पे हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। I want there and meet her, which she was dancing। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा I want there and meet her which she was dancing, यानी जब मैं वहाँ गया, ठीक है, तब मैं उससे मिला, और मैं जब उससे मिला तो वो क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। अब इसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें हमारा मेन मुखिया क्या है, मेन अध्यक्ष कौन है, प्रिंसिपल कौन है। तो वहाँ पे हमने बताया था आप लोगों को कि इसमें हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो है ये आई वेंट है। क्यों आई वेंट है? क्योंकि अगर मैं जब वहाँ जाऊँगा नहीं, और जब तक मैं वहां जाऊंगा नहीं तब तक उससे मिलूंगा नहीं, और जब तक उससे मिलूंगा नहीं तब तक देखूंगा कैसे कि वो डांस कर रही है कि क्या कर रही है। तो हमारा ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो हमारा आई वॉन्ट रहेगा। आई वॉन्ट देयर भी इसी में ऐड रहेगा, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कुछ कि जो ये लॉन्गर सेंटेंस है इसमें आपको 3 क्लॉज बताने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 क्लॉज दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है एंड थर्ड ये इसी में प्लस है, थर्ड वाला ये है। क्यों है? क्योंकि 3 इसमें देखिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिख रहा है। इसमें भी आपको एक सब्जेक्ट आई दिख रहा है, वेंट मतलब जाना, ये आपका वर्ब है। और यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट ये दिख रहा है, एक मिलना, ये भी एक वर्ब है। और यहाँ पे देखिए सी एक सब्जेक्ट हो गया, वाज डांसिंग, डांस करना एक क्रिया है। यहाँ पे आपको 3 जगह वर्ब और सब्जेक्ट दिख रहा है, तो 3 जगह दिख रहा है यानी 3 क्लाउज होंगे। तो इसमें से जो मेन होगा वो हमारा आई वेंट होगा। क्यों आई वेंट होगा? क्योंकि जब तक ये जाएगा नहीं तब तक उससे मिलेगा नहीं। तो हमारा प्रिंसिपल क्लाउज ये हो गया। और मैंने आप लोगों को एक बताया था, अगर आपको कहीं भी गलती से भी बीच में कंजंक्शन दिख जाए तो
अगर आपको कहीं भी बीच में गलती से कंजंक्शन दिख जाए, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है ना, रिश्ता बनाता है, वो सेंटेंस से क्या करता है, हमेशा रिश्ता बनाता है, वो उसको जोड़ना चाहता है सेंटेंस को। देखिए जैसे यहाँ पे आई वांट देयर, जब मैं वहां गया, इसका कौन सा अर्थ है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। जब तक आप कंजंक्शन लगाकर दूसरा सेंटेंस ना प्लस कर दे तब तक इसका कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। तो कंजंक्शन अगर बीच में कहीं भी आपको आ जाए तो आप उस वाले सेंटेंस को हमेशा कोऑर्डिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट सेंटेंस। इसको हम शॉर्ट में थोड़ा लिख दे रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रिंसिपल क्लॉज के बाद कंजंक्शन दिख जाए, कंजंक्शन का मतलब जोड़ना, वो हमेशा रिश्ता बनाता है, उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो हमारा हमेशा कोऑर्डिनेट के कैटेगरी में रखा जाएगा। अब इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। अब तीसरे में हमारा क्या आ गया, अब तीसरे में हमारा आ गया WH टाइप क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी WH टाइप क्वेश्चन दिख गया, यहाँ पे आपने तो कोऑर्डिनेट समझ लिया, लेकिन उसके बाद अगर आपको कहीं WH टाइप क्वेश्चन मीन्स विच, वूम, वेयर, अगर कहीं भी आपको दिख गया हाउ, तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है ये हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है। इसको हम सबऑर्डिनेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो यही होता है हमारा तीन केसेस में क्या होता है, अगर आपको कहीं भी तीन क्रियाएं दिख जाए तो पहला तो प्रिंसिपल क्लॉज, उसमें काम क्या कर रहा है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और उसके बाद उसको जोड़ने वाला, उससे रिश्ता बनाने वाला हमारा एक कंजंक्शन बैठा रहता है, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो हमारा कहीं भी WH टाइप क्वेश्चन रहेगा और वो उसको प्लस करेगा। तो यही होता है हमारा, यही हमने आपको बताया था। आई होप आप इसको पढ़े होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक सेंटेंस बताना चाहते हैं कि जो दुनिया में हर एक जो क्लॉज होता है ना, वो उसमें सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन हर एक सेंटेंस में क्लॉज होता है। अब मीन्स इसका क्या होता है समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कहीं भी सेंटेंस दिया जाए तो उसमें क्लॉज आपको मिल सकता है। दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लॉज से भरपूर होता है, लेकिन हर एक क्लॉज में आपको सेंटेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मिलेगा आपको और वर्ब मिलेगा, लेकिन अदर वर्ब नहीं मिलेगा। जब तक आपको अदर वर्ड नहीं मिलेगा तब तक आप उसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ क्लॉज, और इसको हम टाइप ऑफ क्लॉज के बारे में तो मैंने पहले आपको रिवाइज करा दिया, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं टाइप ऑफ क्लॉज के बारे में। टाइप होते हैं क्लॉज के हमारे दो। पहले होता है हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में आपको समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे निर्भर ना हो, किसी पे आश्रित ना हो, किसी के भरोसे ना हो। समझ में आया? इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे भी निर्भर ना हो, एक ही बात में अपना सेंटेंस खत्म कर देता है, वो किसी पे निर्भर नहीं रहता। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे देखिए लिखा है, क्या सेंटेंस लिखा है, माई ब्रदर, जो मेरा भाई है, लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, बस एकदम सेंटेंस खत्म। माई ब्रदर लिव इन दिल्ली। अब हमें इसको और प्लस माइनस करने के लिए किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही बात में सारा सेंटेंस खत्म कर दिया। माई ब्रदर लिव इन दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली में रहता है, बात खत्म। ये किसी पे निर्भर नहीं है कि भाई हमने सब्जी काट के रख दिया, आइए कोई इसको बना दीजिए। ठीक है, इसको आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि वो किसी पे निर्भर नहीं होता। जैसे मैंने कहा ही इट्स, वह खाता है, बस बात खत्म, खाता है तो खाता है। ही वॉज डांसिंग, वह डांस करती थी, बस करती थी तो करती थी। अब उसमें किसी और को प्लस करने से सेंटेंस को गलत नहीं किया जाता। लेकिन इसी का जो भाई है डिपेंडेंट, क्या डिपेंडेंट, ये सब पे डिपेंड रहता है। पहला सेंटेंस मिला तो दूसरे को प्लस करेगा, दूसरा मिला कंजंक्शन को लेगा, कंजंक्शन मिला तो WH टाइप को लेगा। ये इनको जितना ही प्लस करना चाहे उतना ही प्लस करता है। क्योंकि आइए हम देखते हैं, जैसे ये क्या लेकर चलता है, आधा लेकर चलेगा। हु वॉज डांसिंग, जो डांस करता था या करती थी, जो डांस करती थी या फिर करता था, वो क्या, इसकी आगे ये कह रहा भाई मैंने सब्जी काट के रख दिया, अब इसको आके बनाओ, कोई इसको प्लस करके आगे कोई सेंटेंस को आगे बढ़ाओ। ये दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है।
मतलब दोस्तों यहाँ पे समझने की बात है, ये डिपेंडेंट किसी पे नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ये बिल्कुल अकेले चलता है। बिल्कुल साधारण सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होता है वही हमारा इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि आप लोगों की लाइफ में भी देखते होंगे, जो साधारण मनुष्य होता है, जो साधारण ह्यूमन होता है, वो बिल्कुल अकेले रहता है, बिल्कुल अकेले चलता है और एक ही बात में अपने सारे शब्दों को खत्म कर देता है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट होता है वो उसी बात बात में सबको बजाए रखता है, उसका ना तो सेंटेंस पूरा होता, ना तो कोई काम पूरा होता, ना ही वो कभी जिंदगी में सक्सेस होता है। तो वैसे जैसे हु वाज डांसिंग, जो डांस करता था, उसके बाद भाई कोई सेंटेंस वो कहेगा भाई या तो मुझे कंजंक्शन दो या तो मुझे WH टाइप दो, वरना उसके पहले इसका काम पूरा नहीं हो पाता है। अभी कोई भी आप सेंटेंस ले लेंगे तब भी नहीं पूरा होगा। जैसे ये इंडिपेंडेंट हुआ, जो दूसरे पे निर्भर नहीं होता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो हमारा दूसरों पे निर्भर होता है। तो दोस्तों इन दोनों को, इस रिश्तों को देख कर एक बार सो गाइस, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के इस रिश्ते को देखकर हम इंडिपेंडेंट के लिए एक छोटी सी बात लेकर आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके हार्ट तक जाएगा और वो आपके लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटिव होगा। कि इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, कि हमें कभी अपने पे निर्भर रहना चाहिए, किसी और पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, किसी और के आश्रय में, किसी और के भरोसे में नहीं बैठना चाहिए। तो चलिए हम उस छोटी सी लाइन को बता देते हैं कि वो लाइन क्या है, कि कहने से कुछ नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे इस लाइन को देखिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि कहने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। कि दोस्तों जब तक आप लोगों से कहते रहेंगे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो लोग आपको इग्नोर करेंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे और अपने आप को ना समझ पाएंगे ना लोगों को समझ पाएंगे। तो इस लाइन का मीन यही है कि कहने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। और सक्सेस होने के लिए भीड़ में नहीं, अकेले चलना पड़ता है। तो दोस्तों दुनिया को कहकर नहीं, कर कर दिखाओ कि आप क्या हो और आप खुद पे निर्भर हो। तो इंडिपेंडेंट हमको यही सीख दे रहा है कि हमें हमेशा खुद पे निर्भर होना चाहिए, खुद पे विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों क्या आपको ये समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस को लिया, एक बार हम फिर से बताते हैं। माई ब्रदर लिव इन दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली में रहता है, इसका सेंटेंस खत्म हो गया। और जो डिपेंडेंट है, ये तो भाई इसी पे डिपेंडेंट है कि मुझे एक कंजंक्शन दे दो या फिर मुझे WH टाइप दे दो। और इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान देने की बात ये है कि ये अपने साथ 3 बॉडीगार्ड को भी लेकर चलता है, कि अगर कहीं ना कहीं मुझे जो है, अगर कंजंक्शन नहीं मिल रहा, WH टाइप नहीं मिल रहा, तो ये अपने साथ 3 बॉडीगार्ड को भी लेकर चलेगा कि भाई तुम मेरा साथ दे देना अगर हमारा साथ इन लोग नहीं दे रहे हैं। तो चालाक तो ये है, लेकिन ये डिपेंड किसी और पे है, अपने बॉडीगार्ड पे डिपेंड है। अब उनके बॉडीगार्ड क्या है, आइए हम दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ इनके 3 दोस्त हैं भैया, 3 दोस्त हैं। कौन कौन है? एक तो नाउन है, ये नाउन के ऊपर विश्वास करेगा कि कुछ नहीं मिलेगा तो नाउन ही इनके सेंटेंस को पूरा कर देगा। एक तो है एडजेक्टिव, कौन? एडजेक्टिव, ठीक है। और दूसरा हमारा एडवर्ब है, दूसरा हमारा क्या है? एडवर्ब है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट है बेफिक्र होकर एक सेंटेंस कह दिया, सेंटेंस खत्म भैया, किसी का कोई आश्रय वाश्रय नहीं लिया। लेकिन जो डिपेंडेंट होता है वो अपने एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके बैठा है। यहाँ पे 3 बॉडीगार्ड को लेकर चल रहा है कि मेरा नाउन पूरा कर देगा, एडजेक्टिव पूरा कर देगा, एडवर्ब पूरा कर देगा। यहाँ पे एक सेंटेंस भी दे दिया है, हु वाज डांसिंग, जो डांस करता है। अरे वो कौन है जो डांस करता है, उसके बारे में तो बताओ। तो इसीलिए ये 3 लोगों को लेकर चलता है। किसको? नाउन को लेकर चलेगा, एडजेक्टिव को लेकर चलेगा एंड एडवर्ब को लेकर चलेगा, मतलब संज्ञा को लेकर चलेगा, विशेषण को लेकर चलेगा और एडवर्ब को लेकर चलेगा। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। इंडिपेंडेंट जो होता है वो किसी पे निर्भर नहीं होता, सदैव आगे चलता है एक शेर की तरह। अब एक शेर की तरह कैसे? क्योंकि अगर किसी शेर को किसी ने मार दिया, मान लीजिए किसी शेर को किसी ने मार दिया, तो वो शेर क्या होता है? झुंड नहीं इकट्ठा करेगा, वो खुद ही अकेले चलेगा और
उसके बाद वो गीदड़ की तरह झुकेगा नहीं। अगर फिर से अगर वो किसी को देख लिया तो तुरंत झपट्टा मार के उसको एक ही बार में उसका काम तमाम कर देगा। जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट ने तमाम कर दिया काम, एक ही सेंटेंस बोला बस सब कुछ खत्म। लेकिन जो डिपेंडेंट होता है इसको आप डॉगी से तुलना कीजिए, इसको आप डॉगी से कंपेयर कीजिए, मतलब मीन्स कुत्ते से कीजिए कि अगर किसी कुत्ते को आपने मार दिया है तो ये जो डॉगी है, ये जो कुत्ता है, ये अपने अगले भी पार्टनर को बोल देगा, जितनी प्रजातियां इनकी रहेगी सारी प्रजातियों से बोल देगा कि वो इंसान दिख जाए एक बार बार्क कर देना, हम पहुंच जाएंगे और उसको 3-4 टिटनेस की सुई लगाएंगे, लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन जो डिपेंडेंट होता है वो तुरंत काम तमाम कर देता है। तो ये झुंड में रहकर भी अपना काम नहीं समाप्त कर पा रहा, ये बिना झुंड के, बिना किसी पे निर्भर हुए अपने काम को समाप्त कर दे रहा। तो चलिए अब हम नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब इनके दोस्तों से भी मिल लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसको हम मिटा दें, नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। हम चलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के पहले पार्ट नाउन से मिलने, मीन्स पहले दोस्त से मिलने कि भाई ये इनके सेंटेंस को कैसे पूरा करे गे। जैसे मैंने बताया डिपेंडेंट में इतना ही, आप अगर मैंने सेंटेंस दे दिया होता आपको, आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करती हूँ या फिर करता हूँ, क्या विश्वास करती हूँ, क्या करता हूँ। उसके बाद इसने कहा कि मेरे इस सेंटेंस को पूरा करो, मीन्स इसने कहा कि नाउन भैया तुम सुनो, मैं आलू काट के रख दे रहा हूँ, सब्जी काट के रख दे रहा हूँ, तुम मेरा बना दो। मतलब ये डिपेंड है, पहले ही आप जानते हैं कि इस पे निर्भर है, तो इसने कर दिया। अब इसका काम करने के लिए नाउन जी आ रहे हैं कि आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ, इनके सेंटेंस को प्लस करने के लिए नाउन क्लॉज हमारा आ रहा है। क्या कह रहा है, आई विल पास द टेस्ट। इस सेंटेंस को हमारे किसने दिया, नाउन क्लॉज ने दिया। इनके सेंटेंस को पूरा करने के लिए इनकी फ्रेंड ने दिया, इनके मित्र ने दिया, इनके बॉडीगार्ड ने दिया, जो भी आप समझ लीजिए। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ, आई विल पास द टेस्ट, की मैं टेस्ट में पास हो जाऊंगी, मैं पेपर में पास हो जाऊंगी। तो इतना हमारा जो दिया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। यानी मैंने एनसी लिख दिया, आप प्लीज इसको समझ जाइएगा कि क्या है यहाँ पे, द एक्ट एज अ नाउन। अब हम समझाते हैं इसके डिफिनेशन को, क्या लिखा है, दैट एक्ट्स एज अ नाउन, जो नाउन की तरह बिहेव करे, जो नाउन की तरह एक्ट करे, उसको क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज। जो नाउन के बारे में बताया, जैसे आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ, अरे भाई क्या विश्वास करता हूँ, आई विल पास द टेस्ट, कि मैं टेस्ट में पास हो जाऊंगा। तो अगर कोई भी पूछ रहा है आपसे कि नाउन क्लॉज होता क्या है, तो आप इतना बता दीजिए कि जो नाउन की तरह बिहेव करता है, किसी भी डिपेंड सेंटेंस में जो नाउन की तरह बिहेव करता है, जैसे आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ, तो इसमें का हमारा क्वेश्चन क्या निकला, अरे क्या विश्वास करते हो, तो ये बोला कि हाँ मैं पेपर में अपने पास हो जाऊंगा, यही मैं विश्वास करता हूं। तो इनके सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमारे नाउन जी आए थे, तो यहाँ पे इसको समझ लिए। तो यहाँ पे हमारा एनसी मतलब नाउन क्लॉज इतना होगा, आई विल पास द टेस्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम सेकंड चलते हैं, इनके जो सेकंड हैं दोस्त मित्र जो हैं वो है एडजेक्टिव। सो गाइस अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट एडजेक्टिव पे कि एडजेक्टिव का आश्रय, ये एडजेक्टिव की सहायता कैसे लेते हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव में क्या रहा है, आइए हम इसको देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपको एकदम रटना नहीं है, एकदम समझ जाना है। ये पहाड़ नहीं है, चींटी है, बिल्कुल डीप में जाके आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, दैट एक्ट, जो बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, एज अ एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह। अगर आपको कहीं भी एज मिल गया तो वो की तरह का मीन्स निकालेगा। एज अ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तरह हम देखते हैं, वैसे ही एज अ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह। तो इसका एग्जाम्पल आइए हम समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट है। क्या है, कैन यू सी, कैन यू सी, तुम देख सकते हो। जहां भी कैन आ जाए सकना का रहता है, ठीक है। द बर्ड्स, चिड़ियों को, अगर कहीं द आ जाए तो ये जान लीजिए किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। अगर कोई बता दिया कि द बॉय, तो यानी उस लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो वहां पे द का यूज होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है द बर्ड, यानी कैन यू सी, तुम देख सकते हो। क्या देख सकते हो, चिड़ियों को। तो चिड़िए की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही कि तुम चिड़िए को जो वहां पे है, कहाँ पे है, कहीं भी है, वहीं आप देख सकते हो। आइए हम देखते हैं कहाँ पे है।
दैट इज ऑन द फैन, दैट इज ऑन द फैन, जो पंखे के ऊपर है। यहाँ पे आ गया ऑन, जहाँ कहीं भी ऑन रहेगा वो किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु के ऊपर अगर कोई चीज बैठी रहेगी या फिर चलती रहेगी, ग्रोती रहेगी, गाती रहेगी, तो वहाँ पे ऑन रहेगा। और अगर किसी के नीचे है, जैसे अगर बिल्ली हमारी उस पे है, टेबल पे है, तो द कैट ऑन द टेबल, और अगर नीचे है तो एट लगेगा। क्या लगेगा? एट लगेगा। द कैट एट द टेबल, मतलब नीचे जो होगा वही रहेगा। तो यहाँ पे ऑन है तो ऑन, अगर किसी के ऊपर, पर ऊपर की बात की जाए तो हमेशा ऑन रहेगा। अगर पेड़ पे चिड़िया है तो ऑन द ट्री, अगर स्टूल पे हमारी बिल्ली है तो ऑन द टेबल। तो वैसे ही ये कहाँ पे है? फैन पे है। कैन यू सी, तुम देख सकते हो। किसको देख सकते हो? द बर्ड्स, चिड़ियों को देख सकते हो। और किसको देख सकते हो? दैट इज ऑन द फैन, जो फैन पर बैठी हैं। तो यहाँ पे क्या डिपेंडेंट का क्या आश्रय लिया गया कि जो एडजेक्टिव है, तो हमारा एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। अगर किसी की विशेषता बताई जाए तो यहाँ पे विशेषता क्या बताई जा रही है कि भाई एक बर्ड है जो कि फैन पे बैठी है और हम उसको देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं अंदर अंदर देख के कि बहुत सुंदर है वो। तो यही देखा जा रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे रहेगा द बर्ड, मैंने कहा ना जहां भी विशेषता बताया जाएगा वहां द भैया आके बैठ जाएंगे तुरंत। तो द बर्ड दैट इज ऑन द फैन। तो यहां से लेकर यहां तक की जितनी भी लाइनिंग है ये हमारा एसी में आ जाएगा। एसी का मतलब हमारा एडजेक्टिव क्लॉज में आ जाएगा। जैसे कैन यू सी, तुम देख सकते हो। क्या देख सकते हो? चिड़ियों को देख सकते हो। क्या करते हुए देख सकते हो? कुछ नहीं करते हुए देख सकते हो। ऑन द फैन, क्योंकि वो बैठी है तो करेंगी क्या? क्यों? तो यही है हमारा। अब हम इसके तीसरे नंबर पे चलते हैं कि तीसरा ये कहना क्या चाहता है। तीसरा है हमारा एडवर्ब। तीसरा देखते हैं कि हमारा क्या है? एडवर्ब। बिल्कुल वही डिफिनीशन है, कुछ नहीं है, बस आखिरी में आपको यहाँ पे चेंज करना है। क्या? दैट एक्ट्स एज अ, जो बिहेव करता है एज अ, किसकी तरह? एडवर्ब की तरह। जो एडवर्ब की तरह बिहेव करता है। अब एडवर्ब का मतलब क्या है? एडवर्ब का मतलब है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब, जो आपकी हमेशा क्रिया की विशेषता बताती है। आइए हम इसको कुछ सेंटेंस के माध्यम से करते हैं। क्या है? सी लाइक्स, वह पसंद करती है। मिल गया क्रिया भाई, मिल गया। यहाँ पे देखिए सी एक सब्जेक्ट एंड लाइक एक क्रिया, तो आप तुरंत समझ जाइए क्लाउज है। ध्यान देते चलिए, एक एक पॉइंट को ध्यान देते चलिए, क्लाउज है। अब जब यहाँ पे क्रिया मिल गई तो इसकी विशेषता कुछ बताई जा रही होगी। क्या बताई जा रही? क्योंकि यहाँ क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। द सी लाइक्स, वह पसंद करती है। यस है, प्रेजेंट में है। वह पसंद करती है द रेड कार, लाल कलर के कार को। वह पसंद करती है लाल कार। किससे ज्यादा? अब विशेषता आएगी मोर देम, किससे ज्यादा? हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से ज्यादा। वो अपने पति से ज्यादा, अपने हस्बैंड से ज्यादा, अपने पति देव से ज्यादा लाल कार को पसंद करती है। किसको पसंद करती है? लाल कार को। भाई देखो ये भी जमाना आ गया कि वो अपने हस्बैंड से ज्यादा किसको पसंद करती है? लाल कार को पसंद करती है। कि यहाँ पे देखिए क्रिया की क्या विशेषता बताई गई कि सी लाइक्स, वह पसंद करती है, वह उसको अच्छा लगता है लाल कार। किससे ज्यादा? अपने हस्बैंड से ज्यादा उसको लाल कार पसंद है। तो यहाँ पे इसी की विशेषता हमारी बताई जा रही है रेड कार से। तो हमारा द रेड कार जो होगा हमारा एसी होगा। उस एसी का मतलब एडजेक्टिव क्लॉज था और इस एसी का मतलब हमारा एडवर्ब क्लॉज था। चलिए हम इसको लिख देते हैं एडवर्ब क्लॉज, वरना आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि यहाँ पे है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, ये सी लाइक्स, वह पसंद करती द रेड कार, लाल कलर के कार को, मतलब लाल कार को। मोर देम मतलब उनसे ज्यादा। किससे ज्यादा? हर हस्बैंड, मतलब अपने हस्बैंड से भी ज्यादा वो लाल कार को पसंद करती है। तो ये थे इनके तीन बॉडीगार्ड। तब ये सेंटेंस को पूरा कर पा रहे थे, इतना कमजोर थे। लेकिन अभी यहाँ पे हमें पढ़ना है क्या? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ऐसे 3 टाइप और पढ़ने हैं। तो अभी हम इसको 5 मिनट में खत्म कर देते हैं इसको। सो गाइस अब हम 3 टाइप और बचे हुए थे हमारे। क्या? सिंपल सेंटेंस, जो सेंटेंस के टाइप में आ जाते हैं। क्या? सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलिए हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। सिंपल सेंटेंस एकदम बिल्कुल साधारण, जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि साधारण में क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एक साधारण सा व्यक्ति होता है जो किसी पे निर्भर नहीं होता। जैसे सिंपल सेंटेंस में हमारा क्या हुआ था कि
माई ब्रदर लिव, मेरा भाई रहता है, कहाँ रहता है, इन द दिल्ली, मेरा भाई कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बस बिल्कुल सेंटेंस खत्म हो गया था कि मतलब अगर आपको कहीं भी सिंपल सेंटेंस दिख जाए तो सिंपल सेंटेंस बहुत है। आई एम मीटिंग में खाती हूँ, ही वॉज गोइंग वह जाता है, बस खत्म, ये सेंटेंस खत्म हो गया। एक ही बार में वो सारी चीज़ों को खत्म कर देता है, उसको क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, किसी पे आश्रित नहीं रहता है। तो इसकी एग्जाम्पल आप समझ जाइएगा कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है। अब हम सेकंड देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है और फिर एक डिपेंडेंट, मतलब डबल इंडिपेंडेंट, जहाँ पे डबल इंडिपेंडेंट हो। और मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, सपोज दैट मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि आई वॉन्ट देयर, जब मैं वहाँ गया तो मैं क्या, ही मीट हर, तो मैं उससे मिला। तो बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, आई वॉन्ट टू गो टू, मैं वहाँ गया, एंड वर्क बट आई टाइड, यहाँ बट दिख गया, बट मैंने कहा अगर कहीं भी कंजंक्शन दिख जाता है तो उसके इधर वाला सेंटेंस जो होता है वो कोऑर्डिनेट होता है। अगर कहीं भी आपको ये बट दिख गया तो आप जान जाइए, अगर कहीं भी आपको कंजंक्शन दिख जाए तो वो जान जाइए कि वो कहीं ना कहीं रिश्ता बना रहा है, कहीं ना कहीं कुछ वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब डबल इंडिपेंडेंट को जोड़ेगा, जो किसी पे आश्रित नहीं रहता है, तो वो डबल इंडिपेंडेंट को जोड़ेगा, तो वहां पे हमारा कंपाउंड सेंटेंस रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कंजंक्शन आ गया तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट तुरंत आके बैठ जाएगा। जहां भी कंजंक्शन आप देख लीजिए क्रिया सेंटेंस के बाद, तुरंत आप जान जाइए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बैठ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट बार बार आ रहा, आपको भूलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम ले आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, बिल्कुल सिंपल है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के कुछ एग्जांपल्स है, आइए हम इसको समझ लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल क्या है, मतलब पहले इसको हम समझ लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस की कंपाउंड एक डिपेंड होता है, एक इंडिपेंडेंट। यहाँ पे दोनों भाई इकट्ठा हो गए, क्या है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ऑल्दो मतलब हालांकि ही वॉज वेल्थी, वह धनी है, हालांकि वह धनी है, ये तो हमारा हो गया एक इंडिपेंडेंट, मतलब हालांकि वह धनी है, बिल्कुल ये सेंटेंस खत्म हो गया। लेकिन ही वॉज अनहैप्पी, वह खुश नहीं है, हालांकि वह धनी है, यद्यपि फिर भी वह खुश नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, हालांकि वह धनी है, तो ये हमारा क्या आ गया, डिपेंड पे आ गया, मतलब ये किसी सेंटेंस पे डिपेंड है। अब इसको खत्म करने वाला जो सेंटेंस है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। क्या है, स्टिल ही वॉज अनहैप्पी, क्योंकि वो फिर भी क्या है, अनहैप्पी है, मतलब वो धनी है फिर भी अनहैप्पी है। तो ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस आपने पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा एंड कॉम्प्लेक्स पढ़ा। लेकिन हम आपसे एक सेंटेंस और पूछना चाहते हैं, आप उसका आंसर, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है, क्या है। आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग। कमेंट में आप जरूर इसको बताइएगा क्या है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं आपको। इसका अर्थ ये तो कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग, ये तो बिल्कुल सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, आइए हम बताते हैं। आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, एंड ही इज स्लीपिंग, और वो सो रहा है। इसका मीन्स क्या हो रहा है, मैं बैठा हूँ वो सो रहा है, ये तो बिल्कुल अलग है। ना तो डिपेंड के मामले में है, ना तो इंडिपेंडेंट के मामले में। मतलब जो मैं क्लाउज पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, इसमें से ये कोई भी अर्थ नहीं निकाल रहा। भाई ये अपना अलग काम लेकर दौड़ रहा है, ये अपना अलग काम लेकर दौड़ रहा है कि मैं बैठा हूँ और वह सो रहा है। तो ये तो जैसे लग रहा है किसी से कह रहा है, भाई किसी से इनकी शिकायत कर रहा है कि मैं बैठा हूँ वह सो रहा है। तो ये था इसमें, ये हमारा सेंटेंस गलत है, इसलिए आप इसको रट के मत पढ़िए, इसको समझ के पढ़िए, वरना ये आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं कि आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग, कोई भी सेंटेंस आ सकता है। अगर आप नहीं समझे रहोगे तो आप इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट पे टिक लगा के आ जाओगे और आपका हो जाएगा गलत। इसलिए आप दिमाग से समझिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं
अगर ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो लाऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। तो हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में प्रोनाउन के कुछ केसेस को लेकर। तो हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिएगा। कल शाम 5 बजे